शिलांग की वादियों में हनीमून मनाने गई सोनम रघुवंशी ने अपनी पति की हत्या खुद नहीं की थी, बल्कि उसने ये सभी मर्डर प्लान तो किया था। इसके अलावा उसने 4 बंदे हायर भी किए थे अपने पति को मरवाने के लिए। लेकिन ये सभी मर्डर प्लान में एक चीज बहुत खतरनाक थी, उसने ट्रैकिंग के लिए मेघालय ही चुना था। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर पहाड़, जंगल, बड़े बड़े झरने और खाइयाँ थी, जिससे आराम से मर्डर को दुर्घटना में बदला जा सकता था। इसके अलावा उसने 4 बंदे हायर किए थे जो कि राजा को मौत के घाट उतार सके। उसमें से एक उसका बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम है राज कुशवाहा। अब गार्डन ने जो बताया था वो तो बिल्कुल सही साबित हुआ। उसने ये बताया था कि जब हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे तो सोनम पीछे चल रही थी और उसके साथ 4 बंदे थे जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। सोनम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर उन लड़कों के साथ चलना चाह रही थी। इसके बाद वो लोग वापिस आ गए और सोनम और राजा वो लोग आगे ट्रैकिंग के लिए चले गए। अब यहाँ पर होता ये है कि ये लोग ट्रैकिंग के लिए जैसे ही आगे जाते हैं एक सुनसान जगह आता है और वहाँ पर सोनम के 4 शूटर उसे घेर लेते हैं और राजा को मारकर झरने के नीचे फेंक दिए। अब बची सोनम, उसे वहाँ से फरार होना था। अब वो उस रूट में जाती, उस रास्ते में जाती जिससे वो लोग कभी आए ही नहीं थे। अब जब वो अलग रास्ता जाती है, ना ही उसके पास मोबाइल फोन था, ना ही कोई सूटकेस, बस एक रेनकोट जो आगे चलकर ऑफिसर को मिल भी जाता है। जब सोनम उस रास्ते पे जा रही थी वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। यहाँ पर जो रास्ता था वो काफी फिसलन भरा था, लेकिन फिर भी सोनम नहीं रुकती और आगे उस रास्ते की ओर चलते रहती है। और जब वो सड़क के किनारे पहुँचती है तो एक आदमी अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। ये कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ही था। वो लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं अपने नए सफर पे। अब जब ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां पर राजा की हत्या हुई थी, सब यही सोच रहे थे कि आखिर सोनम गई कहाँ। क्या उसे बांग्लादेश ले जाया गया है, या फिर उसका कोई किडनैप कर लिया है, या फिर वो कहीं और ही चली गई है, या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। काफी सारे ऐसे सवाल थे जो लोगों के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन हकीकत इससे कई ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि मैडम तो कहीं और ही बिजी थी। अब यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड राज और सोनम दोनों गुवाहाटी पहुँचते हैं। गुवाहाटी में एक गेस्ट हाउस लेते और वहीं पर वो लोग रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर सोनम अपना फेस कवर करे रहती, किसी से मिलती नहीं थी, ना बाहर निकलती। और जो राज था वहाँ के सभी स्टाफ से ये कह दिया था कि मेरी पत्नी है, वो बीमार है, वो किसी से मिल नहीं सकती। और ना ही राज किसी भी स्टाफ को उससे मिलने देता, इवन कमरे में भी नहीं घुसने देता रहा। अब उसके पास ना ही कोई सेल फोन था और ना ही कोई डिवाइस जिससे ये मालूम चल सके कि आखिर सोनम गई कहाँ। उसे कोई ट्रेस कर ही नहीं पा रहा था। फिर 25 तारीख को वो वापस से ट्रेन पकड़ती और इंदौर आ गई, जहाँ पर 4 राज्यों की पुलिस सोनम को ढूंढ रही थी। वो खुद इंदौर में थी। इंदौर के एक सबसे साइड एरिया में अपने एक जान पहचान के फार्म हाउस में रुकी हुई थी। 26 से 30 तक वो वहीं पर रुकी थी। अब यहाँ पर राज के द्वारा उसे मालूम चलता है कि उसका पति राजा कंफर्म मर चुका है और अब पुलिस उसकी ही तलाश कर रही है। अब इतने दिन हो चुके हैं, इन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, खाने पीने की कुछ आवश्यकताएं होंगी, जिसे पूरा करने के लिए ये लोग उन लोगों से संपर्क करते हैं जो इसके और राज के रिलेशन को पहले से जानते हैं। तो वो लोग इसकी कुछ सहायता कर दी है, जैसे कि पैसे, खाना पीना। अब 31 तारीख को ये लोग वापिस से इंदौर से निकल जाते हैं यूपी के लिए। ये लोग गोरखपुर के रास्ते से पहुंच जाते हैं गाजीपुर। अब ये लोग गाजीपुर में इसलिए गए थे क्योंकि इन्हें चाहिए था नया नाम, नई पहचान और एक नए देश में शिफ्ट हो जाना। ये लोग बिहार के रास्ते से नेपाल जाना चाहते थे और वहीं पर हमेशा के लिए सेटल होना चाहते थे। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन्हें जरूरत थी आईडी की, और इनके पास आईडी थे नहीं और ना ही इनके पास पैसे थे। अब ये लोग ऐसे सिचुएशन में थे कि अब क्या करें, ना इनके पास पैसे हैं और ना ही रहने की कोई व्यवस्था। अब इनका प्लान इन पर भारी तब हो गया जब 6 जून को पहली बार ऑफिसर को इन पर शक हुआ था, क्योंकि जब ऑफिसर ने गाइड की बात ध्यान से सुनी, उसने ये कहा था कि ये पीछे चल रही थी 4 बंदों के साथ जो कि हिंदी में बात कर रहे थे।
इसके बाद उन्होंने ये देखा सीसीटीवी फुटेज जब वो फोन पर बात कर रही थी और काफी परेशान दिख रही थी। इसके अलावा स्कूटी की लोकेशन और जिस तरीके से राजा को मारा गया है, ये सभी चीजों को जब मिलाया गया तो ऑफिसर को ये कंफर्म हो गया कि सोनम ना ही विक्टिम है और ना ही वो कहीं गायब हुई है, बल्कि इन सभी के पीछे वही असली मास्टरमाइंड है। इसी बीच सोनम को ये मालूम चलता है कि अब ऑफिसर उसे ही क्रिमिनल के रूप में ढूंढ रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। अब वो परेशान रहना शुरू कर दी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अभी तक तो लोगों की नजरों में ये थी कि वो एक विक्टिम है, उसे बांग्लादेश ले जाया गया या फिर वो कहीं और चली गई है। अब उसे एज अ क्रिमिनल देखा जा रहा है और 4 राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसके अलावा जब उसे ये मालूम चला कि अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कुछ न कुछ करके ऑफिसर उसे ढूंढ ही लेंगे, जिसमें उसने 9 जून को ये कंफर्म किया कि अब मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब वो एक ढाबे में पहुंची और एक अनजान आदमी का फोन ली और सीधे अपने भाई को फोन लगा दी। अब सोनम की फोटो तो न्यूज चैनल से लेकर हर जगह वायरल थी, तो उस शख्स ने ये पहचान लिया कि ये सोनम रघुवंशी ही है जो गायब हो चुकी थी। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। इंफॉर्मेशन मिलते ही पुलिस उस जगह पर पहुंच गई, उसे ढाबे में, और इसे जाकर अरेस्ट कर लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि राज और सोनम मिले कब थे। तो ये बात है आज से 2 साल पहले की। सोनम के पिता का बिजनेस था, प्लाईवुड बिजनेस, और इसी बिजनेस में राज और सोनम दोनों काम किया करते थे। सोनम उसी बिजनेस में HR डिपार्टमेंट में थी और राज नॉर्मल सा वर्कर था। इसी दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई एंड बात काफी आगे तक बढ़ चुकी थी। अब जब सोनम का रिश्ता तय हुआ, उसने अपने परिवार को जाकर बताया था राज के बारे में। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इसकी शादी राजा रघुवंशी से कर दी। इसी बीच जब ये दोनों वापिस से टच में आए तो इन दोनों ने राजा को मारने का प्लान बना लिया। सोनम के पास जो पैसे थे मुंह दिखाई में मिले थे और बाकी चीजों में मिले थे, उसमें से उसने 50,000 रुपए उन शूटर्स को दिए थे राजा को मारने के लिए। हालांकि राजा के पास इतने पैसे थे कि वो हनीमून में और भी कहीं जा सकते थे, लेकिन सोनम ने जिद किया कि उसे मेघालय ही जाना है और ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है, जंगल है, झरने हैं और खाइयाँ हैं। तो इस मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल ये लोग जितने भी स्मार्टेस्ट दिखा ले, आज ये लोग सलाखों के पीछे हैं। ओके गाइस, सो बी सेफ, बी हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।